So everyone, welcome to Decoding Motors. I am Manoj and I am here to assist you with a complete analysis of Super Duper Splendor. But before starting this video, a very special thanks to Shama Hero and Avinash sir for giving me an opportunity to review this newly launched bike. If you guys want to avail maximum benefit on any Hero two-wheeler, you can contact them on the number flashing on your screen. So without wasting precious time, let's roll out. आज हम खड़े हैं स्प्लेंडर एक्सटेक के सामने, जो कि नॉर्मल स्प्लेंडर का ही एक अपडेटेड एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। स्प्लेंडर 1994 में इंट्रोड्यूस हुई थी और आज भी टू व्हीलर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। एक छोटा सा रिपोर्ट रखता हूँ आपके सामने। जुलाई 2020, जिस टाइम मार्केट पूरी तरह डाउन थी ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक, उस टाइम हीरो ने स्प्लेंडर के 1,59,480 यूनिट सोल्ड की थी, जो किसी भी टू व्हीलर सेल से ज़्यादा थी। सो विद दिस नोट आई एम प्रेजेंटिंग यू ऑल न्यू स्प्लेंडर एक्सटेक, जिसकी एक शोरूम कीमत है 73,160 एंड ऑन रोड कीमत है 87,363। सो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो यहाँ वाइजर पर हमें काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन की स्टिकरिंग मिल जाती है, जो इसे एक फ्रेश लुक प्रोवाइड कर रही है। और जब नीचे मूव करते हैं तो यहाँ हमें पहले वाला हेडलाइट मिलता है, जो एक बल्ब यूनिट है। यहाँ पर एक छोटी सी पायलट लैंप हुआ करती थी, जिसे रिमूव करके ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और एलईडी से रिप्लेस कर दिया गया है। इंडिकेटर्स में पहले की तरफ बल्ब ही रखा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्रंट में थोड़ा ट्विक देखने के लिए मिलता है, पर अपीयरेंस में पहले जैसी ही दिख रही है दोस्तों। साइड प्रोफाइल की ओर मूव करते हैं, हम पहले टायर्स की बात करेंगे, जहां पर हमें 18 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ 80/100 सेक्शंस के ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए गए हैं। अलॉन्ग विद दिस वी गेट टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशंस। रियर एंड फ्रंट में हमें 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बाइक के स्टॉपिंग पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती हैं। ये रहा साइड प्रोफाइल, जो काफ़ी फ्रेश लग रहा है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस वंस। एंड इंजन की बात करें तो यहाँ हमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7.9 PS ऑफ पावर एट 8000 RPM एंड 8.05 Nm ऑफ टॉर्क एट 6000 RPM। आगे की तरफ हमेशा की तरह सिंगल हॉर्न ही रखा गया है एंड इस बाइक में हमें किक भी मिल जाता है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी के टाइम में स्किप कर दे रही हैं। जैसा फ़ोन के साथ चार्जर एंड ईयरफोन मिलना बंद हो गया है, वैसे ही बाइक्स में किक मिलना बंद हो गया है, बट हीरो ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। एग्जॉस्ट पर हमें क्रोम फिनिश का हीट शील्ड मिलता है। एंड रियर टायर्स की बात करें तो यहाँ हमें 18 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाता है, विच इज़ 5 स्टेप एडजस्टेबल। आप थोड़ा गौर करें, अलॉयज को पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है और पहले वाले में हमें सिल्वर फिनिश मिलता था। बाइक में ज़्यादा ब्लैक ट्रीटमेंट देने की वजह है इसके लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करना, एंड एक्चुअली ये पहले वाले से ज़्यादा अपीलिंग लग भी रही है। आपकी क्लैरिटी के लिए थोड़ा टायर्स की विड्थ दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम रखी गई है टायर्स। स्टॉप लैंप्स की डिज़ाइन एंड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट बिल्कुल सेम ही रखी गई है। चेन को पूरी तरह से कवर किया गया है, इसलिए चेन के मेंटेनेंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ओपन चेन यूनिट में होती है। हर 500 to 600 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना, पर यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। एंड अगर सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ हमें IBS टेक्नोलॉजी, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, बैंक एंगल सेंसर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सारी गार्ड जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ एक और बदलाव देखने के लिए मिलता है, यहाँ से स्पीडोमीटर का वायर हटा दिया गया है। लोग यूजुअली वायर टूट जाने का प्रॉब्लम फेस किया करते थे, बट वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पहले फ्रंट व्हील से आपके बाइक का स्पीड पता चलता था, बट अब रियर व्हील से पता चलेगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है हीरो के द्वारा। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। जैसे ही रियर व्हील को स्पिन करूँगा मैं, वैसे ही आप स्पीडोमीटर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देख पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं? अब मैं कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये इंक्लूजन आपको कैसा लगा। अब मूव करते हैं फर्स्ट सेगमेंट फीचर की ओर। जी हाँ दोस्तों, 100cc कैटेगरी में पहली बार फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड किया गया है, जो मुझे लगता है ये काफ़ी कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। चारों ओर क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो गेट चार्जिंग सॉकेट हेयर। और अब ऑन करते हैं एंड देखते हैं यहाँ हमें क्या कुछ ऑफर किया गया है। बैकग्राउंड में ऑरेंज लाइट यूज़ किया गया है, जिससे इन्फोज रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। हेलो माय हीरो लिखकर IP आपका वेलकम करती है। एंड इन्फोज की बात करें तो यहाँ हमें स्पीड, ऑडोमीटर, 1-2 ट्रिप मीटर्स भी दिए गए हैं। इस बटन से आप कंट्रोल करेंगे इसे। ये रहा ट्रिप A, ट्रिप B, और इस साइड में हमें फ्यूल गेज, रियल टाइम एवरेज एंड इस साइड में कुछ टिल्टेल लाइट्स जैसे कि लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल, I3S, इंजन माल फंक्शन, हाई बीम, ये इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ आपको। एंड उसके ठीक ऊपर साइड स्टैंड वार्निंग। आप लोग शायद रिफ्लेक्शन की वजह से देख नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मैं स्टैंड लगाकर दिखाना चाहूँगा आपको। ये रहा साइड स्टैंड इंडिकेटर।
इस बाइक में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलती है, जिसकी मदद से कॉल एंड एसएमएस अलर्ट एंड बैटरी स्टेटस भी शो करता है। इसके अलावा सर्विस रिमाइंडर भी इंक्लूडेड है इसमें। हैंडल पर रबराइज ग्रिप मिलता है, बहुत ज़्यादा रबराइज्ड है दोस्तों। जितनी भी बाइक्स मैंने रिव्यू की हैं उनमें से सबसे ज़्यादा। आफ्टर मार्केट ग्रिप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और क्लच बहुत ज़्यादा लाइट रखा गया है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। और बटन्स काफ़ी बेसिक हैं, जैसे लो एंड हाई बीम, इंडिकेटर्स एंड नीचे में हॉर्न। हॉर्न सुनाता हूँ आपको, टिपिकल स्प्लेंडर वाली ही हॉर्न है। ये i3s का बटन, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे ऑन ही रखें। माइलेज में कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको। एंड ये सेल्फ स्टार्टर। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ में 9.6 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। एंड माइलेज, अगर आइडियल कंडीशन एंड आइडियल स्पीड में राइड करते हैं तो दिस बाइक कैन गिव यू अप टू 65 to 70 किलोमीटर ऑफ माइलेज पर लीटर। और इस साइड से देखें तो हमें 3D में हीरो का बैज मिलता है विथ ब्यूटीफुली प्लेस्ड स्टिकर्स। इस बार जिस तरह से स्टिकर्स यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है दोस्तों। मेरे बोलने का मतलब है कि बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर स्टिकर जिस तरीके से प्लेस किया गया है ना, वो इस बाइक को एक फ्रेश एंड यूनिक स्टाइल प्रोवाइड करती है। और सीट्स की बात करें तो यहाँ आपके बैक का ध्यान रखते हुए सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा गया है, पर इतनी सॉफ्ट ज़रूर है कि आप अपना डेली कम्यूट को ईजिली कर सकें, चाहे वो राइडर की बात हो या पिलियन की। कंफर्टेबल सीट्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन डिज़ाइन में थोड़ा ट्विक करते हुए ड्यूल मटेरियल यूज़ किया गया है विथ रेड स्टिचिंग। और अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। अब कंक्लूजन, आपको स्प्लेंडर क्यों लेनी चाहिए? सबसे पहले ये पीस ऑफ माइंड। ये बाइक आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं करती है दोस्तों, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस एंड यू आर रेडी टू गो। और दूसरी है स्पेयर पार्ट्स का अवेलेबल होना। आपको कभी भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पार्ट को चेंज करना है तो दूसरा मिलेगा या नहीं, हमेशा अवेलेबल होती हैं इसकी स्पेयर पार्ट्स। एंड थर्ड है सर्विस। और ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विसिंग या मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर ही जाएं, आप अपने घर के बगल वाले गैराज में भी सर्विसिंग करवा सकते हैं। बहुत ही इजी होती है इसकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस करना। और अब बात करते हैं स्प्लेंडर लें तो यही वाली क्यों। देखो यार, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो लगभग 4000 और देकर आप स्प्लेंडर की सबसे अपडेटेड एंड सबसे एडवांस 100cc बाइक ले जा सकते हैं। और अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो नीचे वाले वेरिएंट को भी लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप डिकोडिंग।